नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें हम दो टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। भारत का संवैधानिक इतिहास और संविधान सभा के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उन सभी को हम पढ़ चुके हैं और आज उसका तीसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उन सभी को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं इसका पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन है प्रस्तावना। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है? तो इसका भी सही उत्तर प्रस्तावना ही हो, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने जो विशेष ध्यान दिया है वह प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया है। अगला प्रश्न है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। तो हम सभी लोगों को पता है कि भारत का जो संविधान है उसकी प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ राज्य का प्रमुख होता है वो निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत है एक। तो दोस्तों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, गणतंत्र क्या होता है? तो गणतंत्र वह राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से नहीं होता है तो उसे गणतंत्र बोला जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उद्देशिका में किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में ऐड किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य भारत को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो अभी हमने ऊपर बताया कि भारत में जो शासक होता है वो वंशानुगत नहीं होता है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, ये गणतंत्र का अर्थ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और प्रभुत्व संपन्न ये तीनों शब्द उद्देशिका में है, लेकिन लोक कल्याण शब्द का उद्देशिका में कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, जो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है वह है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि भारत में राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। देखते हैं अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का क्या अर्थ है? तो सेक्युलर का जो अर्थ है कि सभी धर्मों की अस्वीकृति। प्रस्तावना में यह कहा गया है कि राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? तो इसमें देखिए कथन दिए हुए हैं। कथन एक है, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया, और कथन दो है, यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तीसरा है, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और चौथा है, यह मूल प्रस्तावना में था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, कथन फर्स्ट और थर्ड सही है, क्योंकि प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए हैं धर्मनिरपेक्ष शब्द को वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, समाजवाद का अर्थ क्या है? समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। देखते हैं अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द जोड़ा गया था? तो इसका जो
इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा समाजवाद। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 21 है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो संविधान की प्रस्तावना किससे प्रारंभ होती है? हम भारत के लोग, इस शब्द से संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, चीन की क्रांति का प्रभाव भारत की संविधान की प्रस्तावना पर नहीं है। अगला प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। देखते हैं अगला प्रश्न, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रस्तावना में। अगला प्रश्न संख्या 26 है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गुटनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था। सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें ऑप्शन है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। ऑप्शन बी है, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। ऑप्शन सी है, उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। और ऑप्शन डी है, उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए हैं वो 1976 में जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए है, राजनीतिक राजतंत्र। और ऑप्शन बी, आर्थिक राज लोकतंत्र। और ऑप्शन सी है, सामाजिक राजतंत्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जनता में निहित होती है। अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अटूट बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो यह किस में किया गया है? प्रस्तावना में किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो उनकी आगे किस में व्याख्या की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो आदर्श हैं उनकी व्याख्या इसमें की गई है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है प्रस्तावना, ऑप्शन ए। देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, संविधान का स्रोत भारतीय संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट नहीं होता है क्योंकि प्रस्तावना में यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया कि प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है और इसके जो स्रोत है उसके बारे में प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36 है, भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंडिया अर्थात भारत। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 37 है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारत की जनता द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता किस में निहित है? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत की जनता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो इसका भी जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा 26 नवंबर 1900। प्रश्न 41 है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949 और ऑप्शन डी है 31 दिसंबर 1949। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था?
तो इसमें ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949 और ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी है 31 दिसंबर 1949। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1950। अगला प्रश्न है संविधान के उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी 2 और ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है संशोधन नहीं किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संविधान की प्रस्तावना केवल एक बार संशोधन किया गया है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज डैश एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा 26 नवंबर 1949। इसमें पूछा गया है कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पूजा की समानता। अगला प्रश्न है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो इनमें से देखना कौन कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे। एक है समाजवादी, दूसरा पंथनिरपेक्ष और तीसरा है अखंडता, चौथा है गणराज्य। तो इसका जो सही उत्तर है समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव किसमें निहित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रजातंत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना में। अगला प्रश्न होगा क्या है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय स्वतंत्रता समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? तो अभी हमने प्रस्तावना में पढ़ा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार के समानता और 1 प्रकार के भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत के लोग। अगला प्रश्न संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? संविधान की प्रस्तावना जो विधिक स्वरूप है वह यह है कि यह न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। अगला प्रश्न देखते हैं भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द प्रारंभ में संविधान के अंश नहीं थे। ऑप्शन बी है उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है। ऑप्शन सी है उद्देशिका न्यायालय में प्रवर्तनीय है और ऑप्शन डी है गणराज्य का संबंध जनता से है जो संविधान के अधीन सभी प्राधिकार का स्रोत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उद्देशिका न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया है?
तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, पंथ निरपेक्ष। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।